चलते हैं गांव चुलकाना, जहां दिया था शीश का दान, वो है चुलकाना धाम। आज वहां के सरपंच भाई मदन जी से आपको मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं चुनकट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम में टैलेंट ऑफ हरियाणा चैनल का पहुंचने पे स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और साथ में आप भाइयों का यहाँ पहुंचने पे मैं आपको सबसे पहले राम राम करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका अगला उद्देश्य क्या रहेगा सर? सर, वैसे तो देखो, कुछ लोगों के लिए तो ये जो जिम्मेदारी होती है, ये सरपंच शब्द सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये सरपंच पद तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और इसको जैसे गांव की कृपा से, गांव के लोगों के सहयोग से, बाबा की कृपा से, जैसे मैं मतलब भगवान का भी और गांव वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो 7 साल मेरे साथ मिलजुल के इन लोगों ने मेरा साथ दिया है और ये 7 साल मेरे पूर्ण हुए हैं। इसके लिए मैं गांव को बधाई का पात्र मानता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अगला जो उद्देश्य पूछ रहे हो, देखो, जो उद्देश्य तो होता आदमी का, जो निस्वार्थ भाव से जो भी व्यक्ति इस चीज़ में आता है वो सेवा भाव से ही आता है। और मेरा जो ध्येय है गांव की सेवा करने का ही ध्येय है, क्योंकि 2 ही चीज़ होती है इस लाइन में, एक तो हार और एक जीत। क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे दोनों चीज़ों के रास्ते का पता है, हार का भी देख लिया, जीत भी देख ली। और उसके बाद में होता है इसमें, कुछ लोग तो इसको बिजनेस समझ के पैसा कमाने के भाव से आते हैं, और ये गांव भी जानता है और मेरे क्षेत्र के लोग भी जानते हैं, आसपास के लोग भी जानते हैं। पैसा कमाना होता तो मेरे पास 7 साल पहले थे, मैं इससे कमा लेता हूँ। और दूसरा होता है नाम का रोड़ा हुआ है, नाम की पहचान बनाना चाहता आदमी। नाम के लिए भी मेरे ऊपर, मेरे समाज का भी, मेरे गाँव का भी एक बहुत बड़ा शान है। मैं अपने बच्चों को भी ये कह के जाऊँगा कि कभी इस गांव का शान मत भूलना जिन्होंने मेरे को नाम दे दिया। अब तो सिर्फ इच्छा एक ही है कि गांव की जो ऑन पेपर काम होते हैं हमेशा, और वो ऑन पेपर कहाँ से होते हैं, वो चंडीगढ़ से या एडमिनिस्ट्रेटर के पास, प्रशासन के लोगों के पास से होते हैं। मैंने जो मन से और दिल से अपने गाँव को ऑन पेपर काम किया है। ऑन पेपर का सिर्फ ये कुछ इस कार्यकाल, एक ही ऐसा कार्यकाल निकला है, ये 2016 से लेकर 2022 तक की बात करूँ, यही कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल निकला जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे कि नोटबंदी का इसी में आना, कोरोना का इसी में आना, और पंचायत का डिजोल होने के बाद 2 साल और चल रहे हैं। तो सभी को पता है, एक छोटा घर चलाता है ना इंसान, उस घर को चलाने के लिए 1 महीने का अगर बजट नहीं आता ना आदमी, तो उसको धरती मतलब इतना परेशान हो जाता है वो, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से घर को चलाने में असमर्थ हो जाता है। और हमें तो, मैं फिर भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा, गाँव का सहयोग है कि 2 साल हो गए, 2 साल से कोई हमारे पास बजट नहीं है, फिर भी गाँव की लोगों के सहयोग से जैसे पहले चल रहा था ना, ऐसे ही गांव अभी भी चला है। वो सिर्फ यही है कि मैं निस्वार्थ हूँ और निस्वार्थ सेवा करूँगा। मेरा उद्देश्य यही है, गांव की सेवा करना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आज जिस लाइन पे, जिस रास्ते पे मेरा गांव चला हुआ था, क्राइम के मामले में भी बहुत आगे था, करप्शन के मामले में बहुत आगे था, और क्राइम और करप्शन को सिर्फ 2 ही चीज़ बचा सकती है, एजुकेशन और सपोर्ट्स। दोबारा किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाओगे? ऐसा भाई साहब, देखो, एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे ही मेरा मुद्दा है। एजुकेशन पे तो पूरी तरह से मेरा फोकस है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि मेरे गांव का स्कूल की बात करूँ, स्कूल भी 0 थे। बात करूँ, मेरे गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं थी, मेरे गांव में कोई ITI नहीं थी। अब भगवान की कृपा से और सरकार की जो पूरी तरह हमें मदद मिली है, सरकार ने भी और गांव के लोगों ने भी साथ दे गए। अब स्कूल में भी पूरी तरह काम चल रहा है, क्योंकि मॉडल संस्कृति स्कूल हमारा गांव में शामिल हो चुका है, मॉडल संस्कृति में। और उसके बाद में लाइब्रेरी की बात करना, लाइब्रेरी का 90% काम हो चुका है। ITI हमारी सैंक्शन हो चुकी है, B&R कंपनी ने काम करना, उसका टेंडर होने वाला है। सिर्फ ITI की ज़मीन हमने डिपार्टमेंट के नाम करा दी। और रही बात स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पे भी और ऑन पेपर ITI अभी बॉयज़ स्कूल में हमने चालू भी करा दी, लेकिन बिल्डिंग रह रही है, वो भी जल्दी काम हो जाएगा। आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हो? भाई साहब देखो, मुकाबले की बात जो करे ना, मुकाबला तो बताती है जनता, क्योंकि जो कैंडिडेट लोग होते हैं ना, उनको तो अपने आप को वो और स्मार्ट हो जाते हैं, और वो अपने आप को यही मानते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ। असली रिजल्ट जो आता है और असली मुकाबले की बात आती है, मैं अभी फ़िलहाल किसी के साथ अपना मुकाबला नहीं मानता, क्योंकि मुझे जनता ने इतना प्रेम दिया है, इतना प्यार दिया है कि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मुकाबले में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गांव चुलकाना से
मदन सरपंच जी, जिनका कहना है कि उनका ये तो सिर्फ जनता ही बताएगी कि उनका मुकाबला किन के साथ है। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा से धर्मवीर योगी के साथ पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहें।